नमस्कार, पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज के शो में हमारे साथ बात करेंगी सोनी कुमारी जी। और सोनी कुमारी जी मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड वे जिला परिषद संख्या 13 से इस बार जिला परिषद की उम्मीदवार हैं और एक समाज सेवी भी हैं और एक लेडी भी हैं। क्या कुछ करना चाहती हैं अपने समाज के लिए, अपने जिला परिषद संख्या 13 के लिए, ये तो इनसे बात करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका विचार है। सोनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचायत चुनाव यात्रा शो में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फयाज जी कि आप आए इतना दूर चलकर हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे हमारे कार्यकर्तागण, दर्शकगण, नेतागण, अभिभावकगण, सबको हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो जिला परिषद संख्या 13 है, वहाँ से कौन कौन से पंचायत आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। भोज पंडोल पंचायत आता है, जफड़ा आता है, सिमरी आता है, सोहास आता है, औसी उत्तरी दक्षिणी आता है, नाहस रुपौली उत्तरी आता है और कुछ मुरलियाचक आता है। बजराहा आता है, मुरलियाचक के कुछ भाग। वहाँ के सभी सम्मानित मतदाता को हम अपील करेंगे कि इस बार ऐसा नेता वो लोग चुने, इस आदमी को वोट दें जो उनके लिए काम करे, है ना, यही हम चाहेंगे। तो पंचायत चुनाव में देखा जाए तो बहुत सारे पद होते हैं, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है। तो आपने जिला परिषद पद को क्यों चुना? मुखिया का चुनाव और वार्ड मेंबर, पंचायत समिति का चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ना चाहे कि वो पंचायत में ही सीमित रह जाते हैं। जिला परिषद हम इसलिए लड़ना चाहे कि ये 7 पंचायत का काम है और हमको उतना आदमी से जुड़ने का मौका मिलेगा और उतना आदमी को हम साथ साथ लेके चलना चाहेंगे। इसीलिए हम जिला पार्षद चुने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और हम उन लोगों से जुड़े और अपनी बात हम उनको बोल सकें और वहाँ का काम कर सकें। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। हमारे परदादा जी स्वर्गीय नथनी यादव जी थे, वो 20 साल निर्विरोध मुखिया रह चुके हैं। अच्छा। तो और वो स्वेच्छा से राजनीति छोड़े भी थे और दूसरे लोगों को बनाए हुए थे मुखिया। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक बैकग्राउंड है और हम लोग काम करने का काम करते हैं। जो आएंगे तो अच्छे से अच्छे हम काम करेंगे। जो जितना योजना आएगा हर एक पंचायत में, जितना हमारा 7 पंचायत है, वहाँ पे हम कमेटी बनाना चाहेंगे, पंचायत कमेटी। वो लोग निर्धारित करेंगे जो हमारा कहाँ कहाँ काम है, उस काम को करने का हम काम करेंगे। वो कमेटी को ले करके हम आगे बढ़ेंगे कि वो लोग बोलेंगे जो यहाँ काम है। चूँकि मेरे अंदर तो 7 पंचायत है तो 7 को हम ले करके चलेंगे। अच्छा, आप क्षेत्र में भ्रमण करती हैं? जी जी। तो आपको क्या लगता है, आपने 7 पंचायत का नाम बताया है, सिमड़ी, भुज पंडौल, जफरा, सोहास, औसी उत्तरी, औसी दक्षिणी, नाहस रुपौली। तो आपको क्या लगता है इन 7 पंचायत में सबसे ज़्यादा डेवलप कौन है? डेवलप तो पंचायत नहीं है। जिस तरह से हमारी सरकार की कोष से पैसा का निकासी हो रहा है उस तरह से हमारे पंचायत में काम नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। तो जिस तरह से पंचायत में योजना आ रहे हैं उस तरह से हमारे पंचायत में काम नहीं दिख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ले लीजिए, इस बार जो आया है योजना, 1 करोड़ का योजना आया है जिला पार्षद के कोष में। तो 1 करोड़ का योजना हमको तो देखने को नहीं मिली है। और जहां हम भ्रमण करते हैं क्षेत्र में तो हमको ये सुनने को मिलती है कि ये वृद्धा पेंशन जो है, मतलब इतना छोटा छोटा काम में भी लेने को, वृद्धा पेंशन में भी घूस लिया जा रहा है। अच्छा। तो ये सब अच्छा बात हमको नहीं लगा। क्योंकि हम एक पंचायत प्रतिनिधि हैं तो हम उनका काम करने का काम करेंगे, ना कि हम उनसे लेने का काम करेंगे। और दूसरी बात, आवास में ले लीजिए, जिनका नाम आ गया वो तो ऊपर से नाम आता है, सीधा सरकार नाम देता है, जो उनको मिलेगा आवास। उनमें भी एकदम लूट खसोट मचाए हुए हैं, जो 20,000, 40,000, 50,000 लेने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए फयाज जी 1,40,000 हमारे आवास बनाने के लिए मिलता है, उसमें से अगर 20,000, 40,000 आप ले ही लीजिएगा तो वो आवास गरीब लोग कहाँ से बनाएंगे? और फिर बोला जाता है आपको आवास के लिए तो पैसा मिला, आप बनाए नहीं। वो कैसे बनाते? आधा तो खुद रख लिया। तो क्या भ्रष्टाचारी पे, जो इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है आपके
पंचायत में, तो क्या आपने कभी इस पे आवाज़ उठाया? जी, हम इस पे आवाज़ उठाए हैं। बीडीओ साहब से भी हम जाके अमर अब्दुल्ला सर से बात किए हैं कि सर इस पे आप निगरानी समिति का गठन कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, जो कौन इनको ले रहे हैं, कौन इनको लूट रहे हैं, उन पे आप लोग कार्रवाई करिए। चूँकि आप लोग का राइट बनता है कि तो हमको आवास सहायक भी मिले, उनको भी हम बोले तो बोले नहीं मैडम, हमसे आप पूछवा लीजिए, जिन जिन को हम पैसा दिए हैं वो हमको 1 भी रुपया नहीं देते हैं, हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं। वो बीच वाले जो आदमी हैं लिस्ट में नाम पढ़ लेते हैं और जाके पैसा ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। आपके परिषद क्षेत्र में जो भी पंचायत हैं, तो ऐसे आपको क्या लगता है सातों पंचायत में कौन सा ऐसा पंचायत है जहाँ विकास बिल्कुल भी ना हुआ हो और वहाँ समस्या ज़्यादा हो? जी, सिमरी का एक टोला है बड़की पोखर, वहाँ पे आबादी बड़ी 1600 आबादी है, 1600 लगभग आबादी है या उससे ज़्यादा ही होगा। हाँ। तो वहाँ पे एक घाट आया हुआ था जी। तो हम मान लीजिए हमारे स्तर से कोई योजना पास होता है तो हम उस योजना को चाहेंगे कि उसमें अगर कुछ हमारे स्तर से भी चले जाए तो वो जाके भी वहाँ का आम जनता का काम हो जाए। तो वहाँ पे वो घाट आया हुआ था, तो वो घाट को रिटर्न करने का ये लोग काम किए। तो आम जनता को तो परेशानी इस चीज़ की हुई, चूँकि हम वहाँ पे गए हुए थे तो वो लोग बताए जो मैडम सो हम लोग का घाट आया हुआ था और घाट ये लोग मेरा रिटर्न कर दिए। तो इस चीज़ से लेकर के वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं और वो लोग डेली वहाँ स्नान करते हैं। वो दिनचर्या काम जितना भी पानी का होता है वो लोग उस नदी से ही करते हैं। तो वहाँ पे घाट ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे जो रिटर्न हो गया उसको हम 100% वापस करा के वहाँ पे हम घाट बनवाएंगे। लेडी होते हुए राजनीति में आना चाह रही हैं, दूसरे जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? हम राजनीति में आए हैं इसलिए जो और महिलाओं को जोड़ सके और वो खुल के अपनी बातों को मेरे पास रख सके और हम उनके बातों को आगे तक ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम जोड़ने का काम करेंगे और सारी बहन माँ लोग को हम साथ लेके चलेंगे। लेकिन राजनीति से तो औरतें भागती हैं, फिर भी आप सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, हमको आम जनता के हित में काम करना पसंद है, इसीलिए हम राजनीति में आना चाहे। अच्छा, तो अब आपका क्या उद्देश्य है? एक जिला पार्षद बनकर आप अपने क्षेत्र में क्या सब करना चाहेंगे? सबसे पहले अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले किन चीज़ों को, किन क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे आप? मैं अगर जिला पार्षद बन जाती हूँ, अगर क्षेत्र की जनता लोग हमको बनाते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने जनता जनार्दन को। और उसके बाद सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसलिए काम करना चाहेंगे जो यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे इधर का बहुत चरमराए स्थिति में है। अच्छा। तो उसको हम चुस्त और दुरुस्त करना चाहेंगे। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। जहाँ हमारे आंगनवाड़ी के बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ पे घर नहीं है तो वहाँ पे हम घर बनवाने का काम करेंगे। मेरे स्तर से ना बने, किन्हीं और के स्तर से हम उस कागज़ को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ का जो सुविधा होता है, जो ज़रूरत है, उसको हम पूरा करवाएंगे, चाहे जैसे हो हम करवाएंगे उसको। अच्छा, तो अभी पंचायत चुनाव में आप क्या सब तैयारी कर रही हैं? जनता के पास क्या कैसे पहुंच रही हैं? किन मुद्दों के साथ आप उनसे वोट मांग रही हैं? क्या रोड मैप है आपका? मैं जनता के पास बस आशीर्वाद लेने के लिए अभी पहुंच रही हूं, बस जनता के दर्शन करने के लिए पहुंच रही हूं कि आम जनता लोग ये जाने कि हम भी कैंडिडेट हैं और हम काम कर सकते हैं। वैसे भी जब तक हम कैंडिडेट नहीं भी थे फिर भी हम उन लोगों का काम किए हैं। चाहे आपका ये बाढ़ आया हुआ था हमारे बिस्फी में, तो वहाँ पे हम अच्छा काम किए हैं, अपने घर से लगा करके उन लोगों को मदद किए हैं। ये ठंडी आई हुई थी उसमें भी हम उन लोगों को मदद किए हैं। तो यही सब काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब थोड़ा नल जल योजना पे हम चर्चा करते हैं आपसे। क्या स्थिति है नल जल योजना के आपके पंचायत सब में? हमारे पंचायत में तो नल जल योजना कहीं दिख भी रही है? हमारे पंचायत में दिख भी नहीं रही है नल जल योजना। और जहाँ जहाँ नल जल योजना है वहाँ पे सिर्फ नल लगा है, बाकी जल नहीं आता है उस नल में। अच्छा, तो नल जल योजना में सिर्फ नल लगा है, जल नजर नहीं आता? जल बहुत
कम नल में आता है। बाकी नल आपको मिलेगा जो भी मिलेगा, मगर जल बहुत कम नल में मिलेगा। और हमारे पंचायत में तो आया भी नहीं है नल जल योजना। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए और क्या सब प्रयास करेंगे वो बताइए। जी, हम सबसे पहले 7 पंचायत में अपना निगरानी टीम बनाएंगे, जो वो टीम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क तीनों पे काम करेंगे। उसके बाद जो है हमारे समाज में आपसी भाईचारा जो है वो ख़त्म होती दिख रही है। हाँ। हम उसको प्रेरणा सहित प्रेरणा देंगे। जो आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है, जो उसको बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को मिलाने का, जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। अच्छा, तो आप इस बार कितना प्रतिशत उम्मीद किया जाए जो आप जिला पार्षद के लिए चुनी जाएंगी? जी, प्रतिशत तो हम नहीं बता सकते। बस हमारे जनता क्षेत्र संख्या 13 के सब 7 पंचायत के जनता मालिक अगर चाहेंगे जो हमको इनको लाना है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको मौका मिले यही हम चाहते हैं। अभी प्रतिशत तो नहीं बता सकते। अच्छा, तो क्षेत्र संख्या 13 की जनता के लिए कोई संदेश है? बस सभी मतदाता मालिक को हम नमस्कार करना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि एक बार हमको सेवा का मौका दें। सेवक बन के आप लोगों का हम सेवा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मेरा BA ऑनर्स है। और MA में हम एडमिशन ले चुके हैं। अच्छा, अभी आप मतलब पढ़ाई भी कर रही जी, हैं हम पढ़ाई और भी समाज कर रहे हैं। सेवा भी करना जी, चाहते समाज सेवा भी करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सोनी कुमारी जी, जो इस बार जिला परिषद की उम्मीदवार हैं पंचायत चुनाव में। और मैं आपको बता दूं कि सोनी कुमारी जी जो एक अभी फ़िलहाल में ये MA कर रही हैं, BA पास कर चुकी हैं और ये मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड जिला परिषद संख्या 13 से इस बार चुनाव लड़ेंगी। तो इनका क्या विचार था इससे आप लोग अवगत हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,